चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अमाइंस चालू करेंगे, अनदर इम्पॉर्टेंट बट नॉट लेंदी, राइट। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी ऑब्वियसली पहले के रिएक्शन मैकेनिज्म 2 वगैरह से मिल जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा नीट 24 का। तो बताए ज़रा दी स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। देखो कभी भी याद रखना, कभी भी आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गए ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, थोड़ा अलर्ट होके थोड़ा स्टेटमेंट को पढ़ना। ये कंफ्यूजिंग रहेंगे और टाइम आपका लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत हिसाब से आपको पढ़ना है। एनालीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिमिटेशन है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग प्लस एम या स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट इस पे ऑपरेट मतलब रिएक्ट नहीं करते, देते नहीं वो, क्योंकि वो एनालीन उनके साथ खुद रिएक्ट कर जाता कैटलिस्ट के साथ। दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का एक, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस का एक और लिमिटेशन क्या था, ये पॉली अल्काइलेशन देते हैं। क्या देते हैं? पॉली अल्काइलेशन। ये तीन इनके ड्रॉबैक है, एक प्लस एम वाला, एक माइनस एम वाला और एक पॉली अल्काइलेशन वाला, ठीक है ना। एनालीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस, ये भी सही बात है। मैंने आपको बताया था कि ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थाइलामाइड, नॉट बाय, बोलो, नॉट अराइल हैलाइड। वाइल क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ दी PDCH। कौन सा कैरेक्टर है इसमें? PDCH। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। देखो बहुत सिंपल है, NaCN है, ये भी नीट 24 का क्वेश्चन है। तो बताओ मुझे जरा क्या होगा। NaCN अगर आ जाएगा तो क्या A बनेगा, CH3 CH2 CH2 CN हो जाएगा। आपने उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया, देखो यहाँ पे हो रहा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? अमाइड बनेगा। क्या बनेगा? अमाइड। अमाइड बनेगा तो आप इसमें बॉन्ड ब्रेक करो और यहाँ पे O डाल दो और यहाँ पे 2H डाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। सो दिस इज योर B, है क्या नहीं? दिस इज योर A। और आपके पास अब उसने NaOH Br2 डाला, मतलब कौन सी रिएक्शन है? हफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। आप इसमें NaOH और Br2 डालोगे। मैंने उस दिन भी बताया, कभी कभी NaOH Br2 को वो बेवकूफ़ बनाता है अपने को और बोल देगा NaOBr, है ना। तो थोड़ा याद रखना इस चीज़ को, सोडियम हाइपोहेलाइट। अब यहाँ पे ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो ये C डबल बॉन्ड O को यहाँ से कट कर देंगे हम लोग, क्या फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा? CH3 CH2 CH2 NH2, मतलब क्या आ गया आपका? प्रोपेन 1 अमाइन। क्या यहाँ पे आंसर है? प्रोपाइल अमीन आंसर है यहाँ पे, बिल्कुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। थोड़ा ये भी ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, मैच द फॉलोइंग। ट्रिकी मतलब आसान ही रहते, पता है। अच्छा, आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है उसने, PKB पूछा है। तो PKB तो मैं आपको बता दूं, जो आपका KB वैल्यू अगर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बराबर है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन PKB वैल्यू अगर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बराबर है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको सारे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर A का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, बेंजामाइन। बेंजामाइन है मतलब यही है NH2, है कि नहीं। दूसरा है फिनाइल, फिनाइल मीथेनामाइन। अच्छा, फिनाइल मीथेनामाइन, बराबर है। तीसरा क्या है? मीथेनामाइन, CH3NH2। और चौथा क्या है? N इथाइल इथेनामाइन। तो C2H5N और N पे क्या है? इथाइल, तो N इथाइल इथेनामाइन। तो देखो एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है ना। तो बताइए, एज द प्लस इंक्रीजेस द बेसिसिटी इंक्रीजेस। और देखो ये एक चीज तो कंफर्म हो गया, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। देखो ये एरोमेटिक है, ये तो सबसे लास्ट में रहेगी, एरोमेटिक है। अब ये भी एरोमेटिक में आप देखो, एरोमेटिक में मैंने बताया था, इन केस ऑफ एरोमेटिक अमाइन, आपको याद दिला देता हूँ, एरोमेटिक अमाइंस का जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो क्या ऑर्डर है? बोलो, 3 to 1। क्या ऑर्डर है? 3 to 1 ऑर्डर है। तो ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी। तो ऑब्वियसली B पहले आ जाएगा A से, B पहले आ जाएगा A से, ये कंफर्म हो गया। अब C और D में कंफर्मेशन लेके आओ। C और D में पहले कौन आएगा? टेल मी, कौन आएगा? D पहले आएगा। वाई? बिकॉज ऑफ द 2 प्लस। व्हाट इज द आंसर? टेल मी।
पीके बी बोला है उसने, बोलो किधर आंसर हो जाएगा? हाँ दिख रहा है आपको, दिख गया? थर्ड या फर्स्ट? फर्स्ट विल बी द आंसर, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बिलमाइन टेस्ट क्या बोलते हो? कार्बिलमाइन टेस्ट कौन करेगा? एनालिन करेगा, शाबाश। कौन करेगा? एनालिन। ओनली प्राइमरी एलिफेटिक और एज वेल एज एरोमेटिक अमाइन कैन गिव द कार्बिलमाइन टेस्ट। बेयर टेस्ट, इथिलीन। आइडोफॉर्म टेस्ट, एसीटोन। और फिनोल्फथालीन डाई टेस्ट, तो व्हाट इज द आंसर? ए विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Benzene diazonium chloride is a colorless crystalline solid. It is insoluble in water but react with the water when warm. दो स्टेटमेंट है, गलत बात। क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। Benzene diazonium chloride on the reacting with the HCl in presence of the copper powder give chlorobenzene at the product. The example of the Gatterman reaction. सही बात है। What is the answer? स्टेटमेंट 1 आपका गलत है और स्टेटमेंट 2 आपका सही है। क्या? फोर्थ विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। आपने पहले इसमें C डबल बॉन्ड और NH2 डाला तो क्या बनेगा? CH3CH2NH2 रिडक्शन हो जाएगा। चलो उसके बाद Br2KOH डाला तो C डबल बॉन्ड और रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अरे होगा कि नहीं होगा? नीट 23 का क्वेश्चन है ये। इससे पहले 5 क्वेश्चन हम लोगों ने 24 के किए, 5 क्वेश्चन, ठीक है ना? उसमें वो री नीड भी था। 5 क्वेश्चन एक साथ तो नहीं आएंगे इसमें। व्हाट विल बी द आंसर? NH2, CH3NH2। यहाँ पे बोलो CN विल बी कन्वर्टेड इनटू H3O पॉजिटिव CH3CH2 NH2 प्राइमरी अमीन, है कि नहीं? अरे यहाँ जरा बताओ, NC है तो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। क्या बनेगा? NHCH3। ये सेकेंडरी अमीन, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी। व्हाट इज द आंसर? क्या बोला उसने? प्राइमरी अमीन कौन बनाएगा? कौन नहीं बनाएगा? फोर्थ विल बी द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने Cu2Br2 HBr डाला तो कौन सी रिएक्शन हो गई? सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? सैंडमेयर। तो आपने पहले N2+Cl- को रिप्लेस कर दिया Br से, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन होगी। आपने उसके बाद Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ऐड किया तो वो MgBr उसने ऐड बना लिया। आपने उसकी हाइड्रोलिसिस करे तो क्या बनाएगा? बोलो, यहाँ का OH और यहाँ का MgBr बराबर है, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा? बेंजीन। व्हाट इज द आंसर? थर्ड विल बी द आंसर। ठीक है, सबको क्लिक हो रहा है ना? सब पढ़ा हुआ है हम लोगों का। लीस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, ये जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2023 का। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एक फैकल्टी का बहुत बड़ा ग्रुप है हम लोगों का, वहाँ पे एक फैकल्टी ने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डाला था, ठीक है, 23 का, और आंसर का एक्सप्लेनेशन मांगा था। ट्रस्ट मी, इतने सारे उसमें फैकल्टीज थे, मैं सबके पढ़ रहा था और एक का भी उसमें आंसर सही नहीं था। और आंसर छोड़ो, और किसी ने अगर आंसर सही भी दिया तो उसका रीज़न सही नहीं था। ये क्वेश्चन रिसेंट बात है, एक आध महीना पहले की। इतना बड़ा ग्रुप और इतने बड़े बड़े उसमें फैकल्टी, अराउंड 250 के ऊपर फैकल्टीज़ है उसमें, ऑल ओवर दी इंडिया, राइट। और एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो गलत, और क्वेश्चन का आंसर भी गलत दे रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। क्या आंसर होगा बताओ जरा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसने पूछा लीस्ट बेसिक कंपाउंड स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग। लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक के लिए एक लीस्ट कॉन्सेप्ट अपन याद करते हैं। आपको याद होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी, स्टेबल एनायन फॉर्म वीकर बेस, सबसे पहला स्टेटमेंट। स्टेबल बोलो, एनायन फॉर्म बोलो, वीकर बेस, ठीक है। जिसका ज्यादा एनायन स्टेबल उसकी बेसिक स्ट्रेंथ। दूसरा, लोकलाइज्ड लोन पेयर जो होते हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। दूसरा कॉन्सेप्ट। नंबर 3, एलिफेटिक, हाँ, अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक, बराबर है।
एलिफेटिक में भी दो केस होते हैं, एक एक्वियस फेस और एक गैसियस फेस। गैसियस फेस का ऑर्डर होता है 3-1, बराबर है, 3-1। और एक्वियस फेस का ऑर्डर डिपेंड करता है, अगर इफ CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट, बोलो क्या हो जाएगा, 2-1-3। इफ C2H5 इज प्रेजेंट, बोलो इफ C2H5 इज 2-3-1, बराबर है। एक ये हो गया। अगर मैं एरोमेटिक अमाइंस की बात करूं, एरोमेटिक अमाइंस की अगर मैं बात करूं तो 3-1 इज द आंसर, है कि नहीं। लेकिन अगर इसमें इफ ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो मोर बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर नहीं, SH2H2 डिक्रीजेज दी एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन इसमें क्या होगा, इनकी ऑर्थो इफेक्ट के कारण इसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ में बेटा कम होता ना, एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगे। आई एम सॉरी, एसिडिक स्ट्रेंथ में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन एनालिन के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बोलो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जरा मुझे बताओ इसके बेसिस पे आंसर। हाँ, अब ये स्टेबल एनायन का भी मैं आपको कौन से बता देता हूँ वापस से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी एनायन की बढ़ेगी, और अगर एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जरा बताओ, साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होगी, बढ़ेगी। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगी तो केबी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो साइज को प्रेफरेंस दे देना है, ठीक है। कोई अगर रेजो स्टेबल है और कोई नहीं है तो रेजो स्टेबल की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये मैंने 5 मिनट के अंदर तुमको पूरा बेसिक स्ट्रेंथ रिवाइज करवा दिया। अब बताओ जरा, यहाँ देखो, क्या ये लोन पेयर है यहाँ पे, जरा मुझे बताओ। NH नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, बराबर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक बात चेक करो, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दिस नाइट्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो बेसिक स्ट्रेंथ की तो सवाल ही नहीं होता। एक लोन पेयर था वो भी भाग चुका, एक लोन पेयर था वो भी अवेलेबल नहीं। यहां एक लोन पेयर अवेलेबल है, और ये जो लोन पेयर है वो कौन से लोन पेयर है बेटा, लोकलाइज्ड है। क्या है ये, तो ये तो उतावला होकर डोनेट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन पे बात करो, क्या ये ऑक्सीजन आपके लोन पेयर इसके कौन से है, लोकलाइज है। इसके लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। क्या है, लोकलाइज्ड। लेकिन इसके लोन पेयर क्या है, इसके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो क्या बोलते हो, कौन लीस्ट बेसिक होगा, सेकंड विल बी द आंसर। क्या लॉजिकल हमने एक्सप्लेनेशन दिया या नहीं दिया। वो ग्रुप में पता नहीं, मैं देख देख के हंस रहा था, मतलब यार कोई 15 साल 14 साल 20 साल पता नहीं कितने कितने साल के एक्सपीरियंस वाले थे, और सब कोई गलत, कोई कुछ कुछ तो नए एक्सप्लेनेशन सुना था मैंने, जो कि मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सुना था। एनीवे चलो 23, तुमको पता है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सेम आप अभी एनसीईआरटी निकालो, तुम्हारा एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। बताओ क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रोटोलिन है, बोलो ना, ये टोलिन है आपका, और 4 पे क्या है, NO2 है। हाँ जी, आपको क्या बनाना है उससे, 2 ब्रोमोटोलिन, 2 ब्रोमोटोलिन ये बनाना है। ये बनाना है, बोलो, चलो बताओ क्या करेगी, कैसे करेगी। देखो हाँ, अगर आप इसमें Na2HCl डाल दे तो ये तो NO2 विल बी, NO2 का तो कुछ होगा नहीं, तो तुमको सबसे पहले यहाँ पे SnHCl डाल दोगे तो ये NH2 हो जाएगा, और NH2 के बाद अगर तुमने Br2 ब्रोमिनेशन करे तो फिर वो तुम ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी। तो मतलब बेसिकली तुम्हारा जब ऑलरेडी पैरा पोजिशन ब्लॉक है, तो तुमने अगर डायरेक्टली ब्रोमिनेशन कर दिया तो पैरा पोजिशन ब्लॉक है तो वो किधर जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ Fe किधर जाएगा, बोलो ना, ऑर्थो पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा। अब ऑर्थो पे जाने के बाद अब तुमको क्या करना है, तुमको ये हटाना है NO2 ग्रुप, तो NO2 को हटाने के लिए आप क्या करोगे, उसका रिडक्शन करोगे SnHCl के साथ। आपने SnHCl डाल दिया, रिडक्शन कर दिया, तो NO2 ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। काहे में जाएगा, ये NH2 ग्रुप जाएगा,
और अगर NH2 ग्रुप जा गया तो आपने यहाँ पे एमिनेशन कर लिया। अब एमिनेशन करोगे तो आपको क्या करना है, डीएमिनेशन करना है। तो आप वापस से उसमें क्या करोगे, NaNO2 HCl ऐड कर लोगे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है क्या नहीं। तो ये काय में जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस में चल जाएगा। किस में जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस में जाएगा। और N2 प्लस Cl में जाएगा तो आप उसके बाद क्या कर दोगे, H3PO2 डाल दोगे। और आपको मालूम है कि H3PO2 आप ऐड करोगे, या अगर जुगाड़ नहीं है तो इथेनॉल लेके आ जाना मार्केट से, ठीक है। तो तुम्हारा वो N2 प्लस Cl माइनस को H लगा देगा रिप्लेसमेंट में। तो व्हाट विल बी द आंसर, थर्ड वन विल बी द आंसर। गॉट इट। चलो गिवन स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है आपके पास, बताओ। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड टू गिव अनस्टेबल डायज़ोनियम सॉल्ट, सही बात है। द प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डायज़ोनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। दोनों ये गलत है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया, यहाँ पे देखो अभी मैंने क्या बताया, वो उसको 0 डिग्री पे रखते हैं। चिल्ड कंडीशन पे डायज़ोनियम BDC चिल्ड कंडीशन पे क्या होता है, स्टेबल होता है। आपने RNH2 लिया, नाइट्रस एसिड कहाँ से आएगा, NaNO2 HCl से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये आपको क्या देगा, नाइट्रस एसिड देगा। तो बोलो जरा ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस में, जो कि आप H2O के साथ वो डिकम्पोज, मतलब डिकम्पोज खुद होके कार्बोकेटाइन बना के वहाँ पे OH लग के अल्कोहल में जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग BDC की बात करें, अगर हम लोग एरोमेटिक की बात करें, तो एरोमेटिक में सेम टू सेम कंडीशन आप डालोगे तो आपका वो काय में कन्वर्ट होगा, N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होगा BDC, जो कि स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। बेंजीन का जो रेजोनेंस होता है वो, और ये चिल्ड कंडीशन में रखते हैं, तो चिल्ड कंडीशन में ये स्टेबल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा बाय द वे इसका आंसर क्या है, फोर्थ विल बी द आंसर। चलो, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, जरा बताओ। आप पहले इसका साइनाइड का रिडक्शन कर रहे हो तो वो CH2NH2 में जाएगा, बराबर है, जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके बाद आपने उसमें NaNO2 HCl डाल दिया, NaNO2 HCl आपने उसमें ऐड कर दिया, तो आप मुझे बताओ NH2 काय में जाएगा, बोलो ना, N2 प्लस Cl माइनस में जाएगा। अभी ये स्टेबल नहीं है, क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसको रिंग की स्टेबिलिटी रेजोनेंस के थ्रू प्रोवाइड नहीं हो रही। आप उसमें H2O डाल दोगे, तो H2O डालोगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, आप उसमें H2 अगर डालोगे तो ये N2 प्लस Cl माइनस पूरी टर्म बाहर निकलेंगे और OH लग जाएगा। व्हाट इज द आंसर, फर्स्ट वन विल बी द आंसर। नीट 22 का क्वेश्चन है, और ये नीट 22 का ये भी क्वेश्चन था। चलो बताओ जल्दी से, ये तो हो गया ना हमारा, नहीं हुआ, चलो बताओ, ये नया क्वेश्चन है, नीट 22 का है। तो N मिथाइल मिथेनामाइन, तो यहाँ पे N मिथाइल मिथेनामाइन, ये नंबर A बन गया। दूसरा क्या है, अमोनिया, नंबर B। तीसरा क्या है, N मिथाइल एनालिन, तो CH3NH, और ये N मिथाइल एनालिन हो गया। और नंबर D पे क्या है, बेंजामाइन, मतलब आपका ये प्रॉपर एनालिन हो गया, है क्या नहीं। तो जरा बताओ व्हाट विल बी द आंसर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसमें कौन है, सेकेंडरी है आपका, है या नहीं है। तो पहले A आ जाएगा, जरा ढूंढो A किधर है, किधर है, फोर्थ ही होगा, सेकंड विल बी द आंसर, पक्का। A का कौन है, फोर्थ, क्योंकि PKB कम है। तो मैंने अभी आपको बताया कि PKB वैल्यू अगर कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर KB वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बराबर है। चलो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले यहाँ पे NO2 का रिडक्शन करो, उसको NH2 में बना लो। NH2 के बाद आपने उसका असाइलेशन किया, तो आपको पता है कि असाइलेशन तो एक उसका क्या है, एक ड्रॉबैक ही है। तो यहाँ का H ये लोन पेयर से अटैक कर लेता हूँ मैं, और ये पूरी टर्म बाहर निकल गई। तो ज़रा बताओ, ये एसिड एनिलाइड बना लिया इसने, क्या बनाया, एसिड एनिलाइड बनाया। एसिड एनिलाइड बनाया। अब उसमें तुमने ब्रोमिनेशन एसिडिक एसिड से किया, तो ज़रा मुझे बताओ, ठीक है ना, एसिडिक एसिड, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा होगा, जिसमें से पैरा विल बी दी मेजर। अरे होगा या नहीं होगा, पैरा विल बी दी मेजर। आपने यहाँ पे प्रोटेक्शन किया इसको, बहरहाल देखा जाए तो क्या किया,
प्रोटेक्शन किया और यहाँ पे आपने ब्रोमीन ऐड कर लिया और आपने फिर बाद में उसमें OH माइनस करके डी प्रोटेक्शन कर लिया। डी प्रोटेक्शन करेंगे तो ये पूरी टर्म बाहर निकल के वापस से NH2 आ जाएगा। व्हाट विल बी द आंसर? देखो उसके बाजू में ही बन गया बेचारा, यही बन गया ना। ये क्या है क्या नहीं? चलो 22 का 3 क्वेश्चन आए 22 में। बताओ रिएक्शन विद द कॉलम, आपको दोनों को करना है। गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस प्राइमरी अमीन, कोल्ब सिंथेसिस कोल्ब सैलिसिलिक एसिड, विलियमसन सिंथेसिस ईथर और इटार्ड रिएक्शन बेंजल्डिहाइड। क्या एक एक रिएक्शन में लिख के बताओ यहाँ पे चलेगा या जम जाएगा काम? अभी एक एक रिएक्शन याद है ना सबको? ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर? फोर्थ विल बी द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएक्शन टू गिव ए सॉलिड विच डिसॉल्व इन अल्कली। इसका मतलब कौन सा प्राइमरी होगा? मैंने आपको बताया था, देखो फिर मैं बता रहा हूँ, प्राइमरी अमीन्स को अगर आपने हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट किया तो रिएक्ट करेगा, और अगर आपने उसको डाइल्यूट अल्कली या NaOH के साथ रिएक्ट करो तो उसमें डिसॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन अगर सेकेंडरी अमीन्स की बात करें तो सेकेंडरी अमीन्स हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर मैं टर्शरी अमाइंस की बात करूँ, टर्शरी अमाइन हिंसबर्ग के साथ खुद रिएक्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी है जो कि अल्कली में डिसॉल्व होगा। व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट वन विल बी द आंसर। नीट 21 का क्वेश्चन है। चलो, द रिएजेंट आर इन द गिवन, जरा बताओ। एमिनेशन डीएमिनेशन है, देखा जाए तो ये मेरे क्लास नोट का भी क्वेश्चन है या नहीं? जरा बताओ, यहाँ पे NaNO2HCl है तो ये NH2 विल बी कन्वर्टेड इनटू N2+Cl-, और उसमें ऐसा क्या उसने डाला कि भैया यहाँ से N2+Cl- निकल गया तो इथेनॉल डाल देगा। क्या डालेगा? इथेनॉल। या इथेनॉल अगर नहीं होगा तो क्या ऐड करेगा? H3PO2 ऐड करेगा। बोलो व्हाट विल बी द आंसर? फोर्थ विल बी द आंसर। टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमाइन गिव द कार्बिल अमाइन टेस्ट? मैंने अभी बताया ये NH2 विल गिव द कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो याद रखना नोट, कार्बिल अमाइन में जो तुमने गलती भी की थी इस बार, है ना, कार्बिल अमाइन में याद रखना एक चीज, कार्बिल अमाइन में दो चीजें याद रखनी है आपको, दो चीजें। सबसे पहले ये प्राइमरी एलिफेटिक या प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस ही देगी। प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस ही ये रिएक्शन को देंगे। दूसरा, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। कौन सा? कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो व्हाट इज द आंसर? तो फर्स्ट प्राइमरी अमीन विल बी द आंसर। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद इथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द ब्रोमीन। मतलब प्रोपेनामाइड मतलब क्या हो गया? ये नीट JEE 23 का क्वेश्चन भी है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये आपका प्रोपेनामाइड हो गया, प्रोपेनामाइड हो गया, बराबर है। अब प्रोपेनामाइड में उन लोगों ने Br2 NaOH ऐड कर दिया, तो कौन सी रिएक्शन है ये? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, HBD रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट विल बी द आंसर, इथेनामाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the correct order of methyl? देखो N आ गया तो मत, अभी मैंने बताया था if CH3 is present तो order is 2-1-3 ना, 2-3-1 या 2-1-3? 2-1-3. If C2H5 is present then 2-3-1, बराबर है। What is the answer? ढूंढ लो यहाँ पे, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी है और ये आपका टर्शरी है, तो सेकंड विल बी द आंसर। ठीक है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। विच अमाइन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएक्शन, ये तो हो गया। अच्छा, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है बाय द वे, देखा जाए तो ये 19 का क्वेश्चन है, जब लोग मर रहे थे। बताओ व्हाट इज द आंसर? इनसोल्यूबल प्रोडक्ट ना, रिएक्ट विद द हिंसबर्ग बट इनसोल्यूबल। तो रिएक्ट कौन करेगा? अभी मैंने बताया था सेकेंडरी विल रिएक्ट विद द हिंसबर्ग बट डज नॉट डिसॉल्व इन अल्कली। व्हाट इज द सेकेंडरी? वेयर इज द सेकेंडरी? ये सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी है ना। ये कौन सा है? प्राइमरी। ये कौन सा है? टर्शरी। ये भी प्राइमरी है देखा जाए तो, ठीक है ना। तो व्हाट इज द आंसर? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये सेकेंडरी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, द नाइट्रेशन ऑफ एनालिन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ M-nitroaniline ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनालिनियम आयन। In strong acidic condition,
जो आपका एनालीन है, एनालीन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या क्या है तुम्हारे पास, HNO3 ले रहे हो और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो, सब स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। तो बोलो ये अटैक करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, NH3 पॉजिटिव बनाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, एनालीनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालीनियम आयन, जो कि -M इफेक्ट होता है, और -M इफेक्ट अगर हो तो कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इसीलिए अपने को मेटा प्रोडक्ट डोमिनेट मतलब मिलता है 47%, पैरा 51 मिलता है और ऑर्थो आपका 2% मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, बोलो। हाँ, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, बोलो। ये CH3 है, क्या है यहाँ पे, बोलो, ये CH3 है प्लस SC प्लस I इफेक्ट है, ये NO2 है -M -I, इसमें कोई नहीं है, तो बताओ ये पहले 3 आ जाएगा, फिर कौन आएगा, 1 आएगा, फिर कौन आएगा, 2 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि as basic strength is directly proportional to all plus and inversely proportional to all minus, ठीक है। What is the answer? चलो next, a nitro compound among the following that does not react with the nitrous acid, बोलो। वेरी गुड, थर्ड किधर है, थर्ड वन विल बी द आंसर, नाइट्रो कंपाउंड which does not react with the nitrous acid। ये पता है कौन सी टेस्ट है, डू यू रिमेंबर, विक्टर मेयर टेस्ट। कौन सी टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट, 16 का है ये, मैं आपको याद दिला देता हूँ, इधर देखो, RCH और ये N डबल बॉन्ड OO, जब आप इसको यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, बराबर है, तो ये OH और H -H2 हो जाएगा, और RCH और ये NO हो जाएगा, और ये N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ O। अब ये टॉटोमेरिज्म करेगा, टॉटोमेरिज्म करेगा तो ये क्या हो जाएगा, RCNO डबल बॉन्ड N और ये OH और ये O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ऐसी फॉर्म हो गया, जो कि आपका ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। जब आप इसको NaOH के साथ, ये रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में लास्ट वाली रिएक्शन है, हाँ, तो ये OH और ये H -H2 आपका हो जाएगा, और ये RCNO डबल बॉन्ड N और ये ONA आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि रेड कलर का आएगा। कौन से कलर का, रेड कलर का। तो ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होगा कि यहाँ पे एक R ग्रुप होगा, होगा कि नहीं होगा R, तो देखो सेकेंडरी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट तो करेगा, लेकिन वो ऐसी फॉर्म में नहीं जा पाएगा जिसमें वो NaOH के साथ डिजॉल्व मतलब रिएक्ट नहीं करके ब्लू कलर पे रुकेगा, रेड कलर नहीं देगा। और टर्सरी में आप चेक करो, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R आ जाएगा, तो टर्सरी तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अराइल अमीन, अराइल अमीन जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल अमीन, गलत। मैंने पहले बता दिया कि एलिफेटिक इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक। अराइल अमीन्स आर जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल अमीन, गलत। अराइल अमीन्स आर जनरली मोर बेसिक, गलत। अराइल अमीन जनरली लेस बेसिक देन अल्काइल अमीन बिकॉज नाइट्रोजन लोन पेयर आर डीलोकलाइज्ड, ये बिल्कुल सही बात है। आप जरा चेक करो, ये आपका एनालीन है, और एनालीन के लोन पेयर किस में बिजी है, रेजोनेंस में बिजी है, और वही बेचारे ये अगर एलिफेटिक अगर रहा तो कोई रेजोनेंस नहीं है, बाहर जाके डोनेट हो जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑफ C3H9N, स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा, बताओ। दो 2015 का क्वेश्चन है, C3H9 है ना, तो 1 2 3
बराबर है, पहला। दूसरा 1 2 3, ठीक है। तीसरा 1 2 3, बराबर है, हो गया ना। और क्या बन सकता है एक, बताओ और कुछ बन सकता? हाँ शाबाश, एक टर्सरी भी बनेगा ना, कैसे हो गया? हाँ इतनी जल्दी हिम्मत हारेगा कि तू? 4 आइसोमर, 4 विल बी द आंसर, ठीक है। चलो हो गया ना इसका आंसर? चलो बताओ ये हो गया क्या? हो क्यों रहा है? कहाँ गया? चलो कहाँ तक आए थे हम लोग? 26 हो गया, 27। चलो बोलिए। हाँ जी, हाइड्रोजन फिनाइल आइसोसाइनेट विद द एसिडिक मीडियम, मार्क द रिएक्शन दैट डज नॉट यील्ड एनालीन, यही पहले वाला। चलो, व्हाट इज द रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन अ हाईली एसिडिक मीडियम? ये मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो। मैंने वो पीएच वाला आपको खेल बताया था, पीएच वाला। देखो अगर आपका ये एनालीन है, याद है क्या? एक था पीएच आपका 2 से 3, बराबर है, और एक पीएच था आपका 5 to 7 समथिंग, या 6 to 5 to 6, 6 to 5 to 6, 6 to 5 कैसे होगा? ये वीक एसिडिक हो गया और वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया। उसने क्या बोला? हाईली एसिडिक मीडियम बोला ना। तो हाईली एसिडिक मीडियम में क्या बनना चाहिए? पैरा अमीनो फिनॉल बनना चाहिए अगर आप रिडक्शन कर रहे हो, बराबर है। 27 का फर्स्ट, ये भी अपना क्लास नोट का क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर दो, बहुत सिंपल है। ये इसकी पैरा पोजीशन ब्लॉक है, यहाँ खाली है, ये HCl निकाल दो क्या बनेगा? NH2 और ये N डबल बॉन्ड N और ये रिंग, एजोडाई बन गया आपका। बोलो ठीक है। 13 का बताओ। अभी आगे यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। इन द बिलो रिएक्शन बताओ, सेकंड जाएगा क्यों? बहुत सिंपल है क्या नहीं? नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन विद दी, बोलो
कंसंट्रेटेड कंडीशन है नाइट्रोबेंजीन, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। हाँ बोलो, और तो कैसे होगा, और तो कैसे होगा? अरे मेटा डायरेक्टिंग है ना ये, तो बस मेटा पे एक आ जाएगा, खत्म बात। मेटा पे तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है ना, तो एक ही इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो 1 3 विल बी द आंसर। ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है व्हेन ट्रीटेड विद द नाइट्रस एसिड गिव अल्कोहल एंड N2 गैस इवॉल्व विद द A, वार्मिंग विद द क्लोरोफॉर्म एंड कॉस्टिक पोटाश गिव C, मतलब यहाँ पे वो टेस्ट होगी कार्बेलामाइन वाली, ठीक है ना। विद रिडक्शन विद द आइसोप्रोपाइल मिथाइलामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ A विल बी, बोलो, लगाओ दिमाग। कैसे होगा? देखो ये इसी का प्रोडक्शन करो, ठीक है ना। क्या करो, तो ये NH2 काय में कन्वर्ट होगा N2 प्लस Cl माइनस, जिसको आप वार्म करोगे तो N2 गैस इवॉल्व हो जाएगी और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। और इसी को अगर हमने CaCl3 पोटाशियम के साथ रिएक्ट करे तो C भी दे देगा, यही देगा ना प्राइमरी अमीन, बाकी तो ये भी देगा, हालांकि ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, और ये देगा। 3 और 4 में से आंसर हो सकता था, बट कंफर्म ये हुआ कि लास्ट वाला प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन ही बन रहा है, तो वो यही है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन बिलो मेंशन रिएक्शन, बोलो, जर NH4Cl है, व्हाट विल बी द आंसर? हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाएगा। न्यूट्रल कंडीशन है ना, न्यूट्रल कंडीशन याद है, मैंने आप लोगों को बताया था कि NO2 3 रिडक्शन करता है, वो एक एसिडिक मीडियम में अलग होता है, न्यूट्रल मीडियम में अलग होता है, और बेसिक मीडियम में अलग होता है। रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट जाके रिवाइज करना, तो इसमें हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा, ठीक है। बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक कौन होगा? यही होगा। क्यों होगा? लोन पेयर लोकलाइज्ड है यहाँ पे, मतलब वो डीलोकलाइज नहीं है। बाकी सब जगह पे क्या है? डीलोकलाइज। यहाँ पे भी क्या है? डीलोकलाइज। यहाँ पे भी क्या है? डीलोकलाइज। यहाँ पे नहीं है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी अमीन इज फॉल्स? अल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अराइल अमाइन। अल्काइल अमाइंस रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल, सही है। अराइल अमाइंस रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल, BDC बनता है। अल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, व्हाट इज द आंसर? फॉल्स स्टेटमेंट बोलना है ना, थर्ड वन विल बी द आंसर, बराबर है। थर्ड इज द आंसर। मेरे हिसाब से शायद क्वेश्चन भी हो गए, नहीं एक और बाकी है। चलो, द रिएजेंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एसिटामाइड इनटू मिथाइलामीन इज हॉफमैन ब्रोमामाइड। देख, तो एसिटामाइड क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड ONH2 होता है। आप इसमें Br2NaOH KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो ये निकल जाएगा यहाँ से और CH3NH2 बन जाएगा। चलो, और मिल गया एक क्वेश्चन, बताओ। Aniline give a set of following reaction that yield colored product. Why? सिंपल है, आपने इसमें NaNO2HCl ऐड किया तो ये N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। फिर आपने उसको किसके साथ रिएक्ट किया? NN डाइमिथाइल, बोलो, NN डाइमिथाइल एनालिन के साथ रिएक्ट किया कि नहीं किया? तो NN डाइमिथाइल एनालिन के साथ आप रिएक्ट करोगे तो यहाँ का H और यहाँ का Cl माइनस HCl हो जाएगा, तो वो देगा NCH3CH3 N डबल बॉन्ड N, बराबर है, यही बनेगा। क्या नाम है इसका बाय द वे? बटर येलो। क्या नाम था? आपको कॉम्बिनेशन याद है क्या? बताता हूं मैं।
देखो इधर ध्यान रखना, सबसे पहले फिनॉल प्लस BDC था, बराबर है। उसके बाद अल्फा नैप्थॉल प्लस BDC था, बराबर है। उसके बाद बीटा नैप्थॉल, ये सब डाई बनाएंगे आपके, प्लस BDC था, ठीक है, बराबर है। उसके बाद था एनालीन, क्या था, एनालीन। उसके बाद था एनालीन प्लस BDC, बराबर है। एनालीन प्लस BDC मेरे हिसाब से, हाँ, अगर तुम्हारा वो SO3 रहेगा तो मिथाइल ऑरेंज होता है और COH आ जाता है तो मिथाइल रेड हो जाता, ठीक है ना। ये बटर येलो था, एनालीन प्लस BDC हो गया। अब ध्यान देना, NN डाइमिथाइल एनालीन, DMA लिख रहा हूँ मैं, प्लस BDC जो अपना ये है ना, ये NN डाइमिथाइल एनालीन, तो बटर येलो बनाएगा। ये ऐसे ट्रिक बना के रख लो, क्वेश्चन आता है यहाँ। उसके बाद NN डाइमिथाइल एनालीन के साथ BDC होता है ना, लेकिन BDC के पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होता है, SO3H ग्रुप होता है। आप बना लेना, BDC बना लेना, N2+Cl माइनस, पैरा पोजीशन पे ये, तो ये मिथाइल ऑरेंज बनाएगा, है ना। और यहाँ पे NN डाइमिथाइल एनालीन प्लस BDC होता है और ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप होता है, तो ये मिथाइल रेड बनाएगा। इतना ये सिलेबस में, ये एक मैं भूल गया कि बटर येलो, हाँ बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 कपलिंग रिएक्शन आप लोग याद रख लो, जो मैंने बताया जिस ट्रेंड से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन बिलो रिएक्शन, तो आपको पता है कि ये H रिप्लेस हो जाएगा NO से, होगा कि नहीं होगा। व्हाट इज द आंसर, यही तो है पहले वाला, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर यही टर्सरी होता तो, हाँ टर्सरी अगर होता तो क्या होता, बोलो, NCH3 3 टाइम, तो यहाँ पे आप NaNO2HCl आप ऐड कर लो, तो आपको मालूम है कि HONO आपको मिलेगा। NO आपका इलेक्ट्रोफाइल है, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसीलियम आयन, क्या बोलते हैं, नाइट्रोसीलियम आयन इसको बोलते हैं। तो ज़रा मुझे बताओ कौन से इस पर अटैक कर लेगा, रिंग पे अटैक करेगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये 3 और ये NO, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हुआ टॉपिक खत्म। बोलो समझ में आया आज का टॉपिक क्या था, किस तरीके से हम लोगों ने किए, बोलो कहाँ पे कॉन्सेप्ट। आप लोग को ये देखना है कि क्वेश्चंस के अप्रोच कैसे लगाने हैं। कोई भी नई चीज़ सीखने मिली उसको नोट कर लो, घर पे जाके रिवाइज कर लो, कोई नई चीज़ पता लगे उसको दिमाग में बिठा लो, समझ रहे हो। जो पुराने गलती आप लोग कर सकते थे उसको एनालिस करो और कोशिश करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में वो गलतियाँ ना हो, है ना। तो इस तरीके से आप पूरे इसको कस्टमाइज़ करके अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कौन से टॉपिक पे, बायोमोलिक्यूल्स, इसके बाद ऑर्गेनिक का, और बायोमोलिक्यूल के बाद एक हम लोग क्या चालू करने वाले थे, इनऑर्गेनिक चालू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।